बैतुल मुक़द्दस का जो पामाल किया जा रहा है, वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां निहत्ते जो मुसलमान नमाजी हैं उन पे बरसाई जा रही हैं। आप क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में अगर शाम, फ़लस्तीन, लिबिया, बर्मा, चेचनिया, बोस्निया और भी जितने इलाके जहाँ भी मर रहा है मुसलमान मर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो आपने बात की, ये हमारा किबला अव्वल है। दुनिया में कोई मंदिर बंद दिखा दें, कोई किसी का गिरजा बंद दिखा दें, अगर बंद है तो बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा बंद है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम बात करेंगे सबसे पहले किबला अव्वल की, बैतुल मुक़द्दस की, जहाँ पे इस्राएली फ़ौज की बर्बरियत, वहाँ पे मस्जिद अक्सा में लोगों को शहीद किया जा रहा है। उसके लिए कोई भी इस्लामी मुल्क या इस्लाम का ठेकेदार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। हम बात करेंगे इसराइल की, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस में निहत्ते नमाजियों पर गोलियां बरसाई हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जो ये जो इसराइली फ़ौज ने माह रमज़ान में निहत्ते नमाजियों पे गोलियां बरसाई हैं, आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं? जी, इसने तो बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया है ना, इसका कोई इंतहा नहीं है। इसने बहुत बड़ा जुल्म किया हमारे मुसलमानों के साथ, इस फ़ौज ने। और हमें क्या करना चाहिए? या आप हमारे हुकूमत वक्त को या सियासी जमातों को जो अपनी कुर्सी के छीना तानी में लगे हैं, उनको पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे और हमारे सियासतदानों को और हमारी हुकूमत को इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाना पड़े। जी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहता हूँ कि बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, वहाँ हमेशा ही इसराइली वो है रियासती ज़ुल्म व बर्बरियत फ़लस्तीनियों के ऊपर होता है। लेकिन ख़ासकर रमज़ान मुबारक के महीने में जो वहाँ के फ़लस्तीन के मुसलमान वहाँ इबादत करने जाते हैं, नमाज तरावी पढ़ने जाते हैं, उन पर वो फोर्सेस वो हमला करते हैं, ज़बरदस्ती उनको मस्जिद बैतुल मुक़द्दस से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी पूरी आलम इस्लाम इसकी मज़म्मत करता है। सर, आप हुकूमत वक्त को, हमारे चैनल के प्लेटफार्म से हुकूमत वक्त को या वो उन रियासत मदीने के दावेदारों को जो अपनी कुर्सी के चक्कर में हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको कोई पैगाम तो नहीं दूंगा, वो इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि वो पूरी दुनिया के मुसलमान जो इस जुल्म को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बारहा ये सवाल उठ रहा है कि इसराइल से तिजारत शुरू हो रहा है, कहीं से तिजारत हो रहा है, या इसराइली और पाकिस्तानी वो चीज़ें यहाँ से इसराइल कैसे पहुँच रही है। तो ये हुकूमत इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, साफ़ मौक़िफ़ क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहा है? ये बारहा इस तरह होता है, हर हुकूमत में होता है, सिर्फ़ एक इमरान खान की हुकूमत में या शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं, हमेशा ये सवाल उठता है और ये चीज़ें सामने आते हैं। एक दोस्त और मौजूद हैं हमारे साथ, आए जी इनसे बात करते हैं। जो इसराइली अफवाज की बर्बरियत है और उसने हमारे किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पे गोलियां बरसाई हैं, उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? ये हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है। ये जो शुरू होते हैं, स्टेज पे आते हैं, ईया का ना बोलो, एंड पे वो दूसरे काम करने शुरू कर देते हैं, दावे करते हैं ये कलमा पढ़ के, और काम गलत करते हैं। अगर ये हुकूमत जो है बाहरली हुकूमतों के साथ अटैचमेंट करके तो ये उनको मना करे तो काम ख़त्म हो सकते हैं। इनको सिर्फ इनके हमारे दुखों पे कोई दर्द नहीं है, सिर्फ इनको अपने कुर्सी चाहिए या डॉलर चाहिए। हमारे गरीबों लोगों का कोई, किसी को कोई सियासतदान जो है वो बड़ा लीडर है, उसको गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। ये सिर्फ तस्वीरें छापने और अपने कैलेंडर बनवाने और आते हाथ से हाथ करने में कामयाब हैं, और कुछ नहीं है। आप हमारे चैनल के प्लेटफार्म से कोई उम्मत मुसलमान को पैगाम देना चाहेंगे कि जो इसराइल में हो रहा है, फ़लस्तीन में यानी कि जो हो रहा है, और कश्मीर में हो रहा है, उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आज कहाँ गया वो मुस्लिम जो एक बहन की आवाज़ पे मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से कहाँ पे आ गया? आज क्यों नहीं इस दौर में मोहम्मद बिन कासिम आता? देखें, हम जो है ना, हम गरीब लोग हैं, हमारे में जज्बा है, मेरे दिल में भी अंदर जज्बा है कि मुझे अभी मौका मिले मैं फ़लस्तीन में जाऊं और उनको बेड़ा गर्क करूं उनको, लेकिन हमारे पास इतने अखराजात नहीं हैं
कोई तरीक़ाकार नहीं है हमारा उधर जाने का। लेकिन हमारा जब से हमने सुना है, देख रहे हैं, हमारा दिल करता है कि हम हवा में उड़ जाएं और उधर जाके पहुँचे और अपनी माँओं बहनों की जो जितना हम हमसे हो सके हम उनकी इज़्ज़त की रखवाली करें। आपका क्या कहना है फ़लस्तीन के जो मुसलमानों पे इसराइली मज़ालिम हो रहे हैं, बिलखसूस क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम दुनिया का जो लीडर है वो कोई है सही, उसका कोई नाम है। हमारे इधर कुर्सी जाने का डर होता है तो अय्या का नाबुदोया से शुरू होता है, शाम को डांस पे ख़त्म हो जाता है जब तराबियों का टाइम होता है। अब इस दुनिया में कोई मुस्लिम उम्मत का कोई लीडर है सही? आप पहले ये बता दें। मीडिया वाले बात ज़रूर करते हैं लेकिन हाई लेवल पे उनसे कोई नहीं पूछता। जो लोग बड़े काम गलत करते हैं, जो बाहर जाके पैसे लेते हैं, उनसे तो कोई भी नहीं सवाल करता। ये छोटे छोटे लोगों से सवाल ज़रूर करते हैं लेकिन इनसे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। हमारी फ़ौज को चाहिए, हमारे सियासतदानों को चाहिए, पॉलिटिशियन को, फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि आगे जाएं, उनको नश्तो भूल गई है तो आगे जाते हैं, झोली फैला के पहले बैठ जाते हैं कि हमें डॉलर मिल जाएं और दुनिया में जो मर्ज़ी करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सुबह से जाएंगे रोज़ी पे, शाम को वापस आएंगे। हम आवाम गरीब कुछ नहीं कर सकती, ये तो इस्टेब्लिशमेंट। सर, मुअज्जिन का काम अजान देना है, वो ये नहीं सोचता कि नमाजी आएंगे नहीं आएंगे। आवाज़ तो बुलंद की जा सकती है और हमेशा जितनी तहरीकें चली, जितने इनकलाब आए, जब भी जहाद फ़र्ज हुआ और जहाद की आवाज़ निकली तो सबसे पहले इन गरीबों ने ही कुर्बानियाँ दी हैं। हम तो जाएंगे, हमारा तो दिल अभी भी करता है फ़लस्तीन जाने का, उधर इसराइल जाने का, लेकिन हम जैसे ही बॉर्डर पास करेंगे हमारी सबसे पहले तो आर्मी हमें गोली मार देगी, ये क्यों जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं जो फ़लस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, इसराइली जो अफवाज निहत्ते मुसलमानों पर और गोलियां बरसा रही हैं नमाज की हालत में, आप क्या कहते हैं? जी, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया। और दूसरी बात, ये मेरा ख्याल आपका चैनल को यूट्यूब का चैनल है, इसलिए आप खुल के बात कर रहे हैं। वरना अगर आप भी कोई बड़ा चैनल होता है जैसे जियो ARY या और कोई चैनल, तो बिल्कुल आपको ना मुसलमानों की ज़रूरत है, ना आपको मुसलमानों के मसाइल की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में अगर शाम, फ़लस्तीन, लिबिया, बर्मा, चेचनिया, बोस्निया और भी जितने इलाके जहाँ भी मर रहा है मुसलमान मर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो आपने बात की, ये हमारा क़िबला अव्वल है। दुनिया में कोई मंदिर बंद दिखा दें, कोई किसी का गिरजा बंद दिखा दें, अगर बंद है तो बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा बंद है, अगर बंद है तो मुसलमानों की मस्जिद बंद है। हमें फ़िरक़ों में बांटा हुआ है, हमें ज़बानों में तकसीम किया हुआ है। ना तो हमारा कोई लीडर बोलता है, ना हमारा कोई आर्मी चीफ़ बोलता है, ना हमारा कोई चीफ़ जस्टिस बोलता है। यहाँ पिछले दिनों में मैं खबर सुन रहा था, टोबा की DCO की बिल्ली गुम हो गई, उसने सारी अपनी रियासत बिल्ली ढूंढने में लगा दी। लेकिन मसला ये है सारा कि क्या ये हमारे चीफ़ जस्टिस को नज़र नहीं आ रहा, क्या ये हमारे आर्मी चीफ़ को नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन में ये कोई पहली मर्तबा नहीं, जब से कायदे आज़म ने इनके ख़िलाफ़ ये हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि सवाए इसराइल के पासपोर्ट पूरी दुनिया पे चलेगा, तब से ये ताने बाने चल रहे हैं और ये हर रमज़ान कर रहे हैं। हम लोग ये सारे जिस तरह भाईजान कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास वोट की ताकत है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है, और इस्लाम की ताकत वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। अगर ये मुसलमान चाहते हैं इनकी कोई इज़्ज़त करे तो इनको जहाद को लागू करना होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ, जब तक ये जहाद पे उम्मत नहीं आएगी इसी तरह रोडों पे लोग डांस करेंगे, बस शोर शराबा करेंगे और सो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, ना मस्जिद अक्सा का कुछ होगा, ना कौम की बेटी आफिया सदीकी का कुछ होगा, और ना ही किसी और का कुछ होगा, ना आपका कुछ होगा, ना मेरा कुछ होगा। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे बात करेंगे रातों रात उठा लिए जाएंगे। मैं किसी बड़े सियासतदान के बारे बात करूँगा, मैं और मेरे बच्चे रातों रात उठा लिए जाएंगे। वाहद और हल जो है मस्जिद अक्सा का वो यही है, लब्बैक लब्बैक अल जहाद अल जहाद, लब्बैक लब्बैक अल जहाद अल जहाद। जो सरकार ने हमें कहा है जहाद के अलावा ये जितने भी गैर मुस्लिम है ये जहाद के अलावा कभी भी आपके दोस्त नहीं बन सकते, आप जो मर्जी कर लो। मेरा पैगाम यही है कि सारे हमें बड़ा दुख है क्योंकि सहरी के टाइम उन लोगों ने जिस तरह मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, मस्जिद के अंदर घुस के नमाजियों के ऊपर उन्होंने पूरी शैलिंग की और डंडा बरताया, और छोटे छोटे बच्चे जो हमें इंसानी हकूक़ की बातें सुनाते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में ले जा रहे हैं, वहाँ उनको इंसानी हकूक़ नजर। गोलियाँ भी बरसाई गई, बहुत सारे बच्चों लेडीज़ को भी शहीद किया गया। और भाईजान ये तो हमारी अब रवायत बन चुकी है ना कि हर जब रमज़ान आता है हमने मस्जिद अक्सा से लाशें उठानी है। क्यों उठानी है? कि हम गैरतमंद नहीं है,
हम गैरतमंद नहीं है, हम IMF के आगे झुकते हैं, अमेरिका के आगे झुकते हैं, और जिस के बंदे के पास पैसा है वो पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, हम हर किसी के सामने झुकते हैं, सिवाय मदीने वाली सरकार के, सिवाय अपने अल्लाह के, हम हर किसी से सामने झुकते हैं। और जब हम ये झुकना अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से, मुसलमान को पूरी दुनिया में ना कोई मुसलमान का मुकाबला कर सकता है और ना ही मुसलमान की मिसाल है कोई पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम बात कर रहे थे बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल है, वहाँ पे जो इसराइली अफवाज की बर्बरियत की, जो निहत्ते नमाजियों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर और लेडीज़ पर गोलियां बरसाई उन्होंने। और ये कोई पहला मौका नहीं था, ये हर रमज़ान यही प्रैक्टिस दोहराई जाती है। लेकिन इस्लाम के ठेकेदार जो सरबराह हुकूमत अपनी अयाशियों पर तो पड़े हैं, लेकिन किसी को मुसलमान भाइयों से कोई इजहार यकजहती नहीं है। लोगों का कहना था कि इस वक्त जो इसराइल फ़लस्तीन पे कर रहा है, कश्मीर में जो मुसलमानों पे किया जा रहा है, इन जगहों पे ना तो इज़्ज़त महफूज है, ना किसी की गैरत महफूज है। इसलिए चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि हमारे हुक्मरान कुर्सी से निकलकर अब जहाद का फ़ैसला करें, और मुसलमानों पे जहाद फ़र्ज़ हो चुका है। इसराइल ही नहीं, इंडिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, हर जगह पे मुसलमानों को ज़लील व रसवा किया जा रहा है। उसको जो है ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी गुजारने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। और आज रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को जिस तरह शहीद किया गया, आज यहाँ पे रियासत मदीना के दावेदार जो कहते थे, जिनको इया का नाबुदु व इया के नस्ताइन से शुरू होते थे, और जो हुक्मरान, जो जमातें, दीनी जमातें जो लब्बैक का नारा लगाती हैं, जो कलमे की बुनियाद पर जमातें वजूद में आईं, आज उन जमातों के रहनुमा कहाँ हैं, उनके कारकुन कहाँ हैं कि जो सिर्फ अपनी सियासत के लिए नारे लगाती हैं, वो उनको नज़र नहीं आता मस्जिद अक्सा में क्या हो रहा है, कि किस तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में मिल के बजाय एहतजाज करने के हमारे सियासतदान अपनी कुर्सी की छीना तानी में लगे हैं। वो कहता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो कहता है वो वज़ीर आज़म बन जाए, और लेकिन मुसलमानों का इज्तिमाई दर्द किसी में भी नहीं। उनको क्या, वो क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ ऊंची हवाओं में फिरना मकसूद है, उन्हें गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों और जहाज़ों या हेलीकॉप्टरों में फिरना मकसूद है। वो क्या जाने जहाद, जिन्होंने खुद सोचे समझी स्कीम के तहत यहूदी की मुख्तलिफ इस्लामी चैप्टर्स में से जहाद का जो चैप्टर है वही ख़त्म कर दिया। आज मुसलमानों पे जो वक्त हैं, आज उसकी सबसे बड़ी वजह इस्लामी रहनुमा, मुख्तलिफ सरबराह मुल्क जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, उन्होंने चुप थान ली, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रियासत को और उन्हें अय्याशी के चक्कर में पड़े हैं। इसी के साथ मंजूर चौधरी, आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।